गहलोत के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर राजस्थान राज्य, प्रगति की नई इबारत लिखने को उपलब्ध राजस्थान राज्य। और इस इबारत को लिखने के लिए आज के इस आयोजन में इंदिरा गांधी, हमारी मेयर मुनीर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, हमारे एसीएस इस डिपार्टमेंट के आदरणीय श्री अभय कुमार सिंह जी, आदरणीय कुलदीप राका साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय गौरव जी, शशि जी, लोकेश जी, सभी सम्माननीय अधिकारीगण, और रेवड़ी मीठी हो, महंगाई खत्म करने वाली हो, गैस का चूल्हा जलाने वाली हो, और जिस सिलेंडर पे बकरी बंधी हुई थी उस सिलेंडर को काम में लेने वाली हो, तो लोग अशोक गहलोत की जिंदाबाद भी लगाएंगे और खाएंगे भी। अब मुझे बीजेपी वाले ये बता दे, एक काम कंपटीशन अब शुरू हो गया। पहली बार मुख्यमंत्री जी आपने एक बड़ा काम कर दिया देश। कर्नाटक का इलेक्शन हो रहा था, मुख्यमंत्री जी कर्नाटक गए और अपनी योजनाएं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई, तो पूरे देश में कंपटीशन हो गया बीजेपी के राज्यों में भी कि भाई ओपीएस लागू कर दो। अब विरोध कैसे करे? आपने शुरुआत कर दी, तो अजमेर में जब प्रधानमंत्री जी आए तो पॉजिटिवली, इससे पहले चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक मंच पर थे, तब चीफ मिनिस्टर ने ये कहा प्राइम मिनिस्टर से कि आज आप अस्पताल में जाते हो, यहाँ महिलाएं बैठी हुई, इनको निश्चित रूप से गैस सिलेंडर की सब्सिडी की शुरुआत ये करेंगे। कितना जोर आ रहा है। अभिनंदन। अनिता मीणा जी, गंगा देवी जी का सम्मान। मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी मंत्रीगण, ताप सिंह खाचरियावास जी, महेश जोशी जी, ममता भूपेश जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, मेयर साहिबा, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, बंधुओं, साथियों, और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो यहाँ उपस्थित हैं, और आज सभी मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी हुई हैं आज इस समारोह में। उन सभी का बहुत हम स्वागत करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा जो 23-24 में की थी, उसमें निम्न आय वर्ग के एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की थी। और जो महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से शुरू हुए और बड़ी सफलतापूर्वक पूरे राज्य में हर ग्राम पंचायत में, हर पंचायत समिति में, हर जिले में जो चल रहे हैं, और जो रुझान जो हमको देखने को मिला, और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां जा रही हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, और 10 योजनाओं में किस्त है, विभिन्न योजनाओं में जो जहां वो पात्रता रखती हैं, जनाधार बैंक के खातों में ये राशि जो है ट्रांसफर की जाएगी। तो आज वो दिन आ गया, और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि आज 14 लाख महिलाओं को, बहुत बड़ी संख्या होती है, 14 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज बटन दबा के ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस मुहिम की शुरुआत हुई। प्रदेश की 11,283 ग्राम पंचायतों और 7,500 वार्डों में 2 दिवसीय कैंपों का आयोजन किया जाता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 3 चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 4 अन्नपूर्णा राशन किट, 5 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क घरेलू बिजली, 6 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क कृषि बिजली, 7 कामधेनु पशु बीमा योजना, 8 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 9 मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार, 10 इंदिरा गांधी शहरी नरेगा के तहत शहरों में 125 दिन का रोजगार। देखिए, आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कि मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर जो गैस की टंकी उज्ज्वला में 1100 रुपए में मोदी जी ने दी है,
और वो किसी काम नहीं आ रही है महंगाई के कारण। आज इस महंगाई में राहत देते हुए मुख्यमंत्री की वो टंकी 500 रुपये में देने का बटन दबाकर शुरुआत करेंगे। इसलिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। और आप देख रहे हैं कि जैसा बीजेपी ने कहा है कि रेवड़ी बांट रहे हैं, इसका मतलब आप जो 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाल रहे हो वो भी एक रेवड़ी होगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि बीजेपी बौखला चुकी है। कर्नाटक की हार के बाद इनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। आप राजस्थान में देख रहे हैं कि दोनों मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। कल तक जो वसुंधरा जी के आगे पीछे घूमते थे, आज वो स्वयं मुख्यमंत्री की दौड़ में लगे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरएसएस के इशारे पे चलती है। पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को दंगे कराने की साजिश करती है। पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं बेच दी। दिवालिया इन्होंने जो है बैंकों को दिवालिया कर दिया। और उनके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद जितने हमारी संवैधानिक संस्थाएं बनाई, आज उनको से बेचने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी देश के प्रति कोई भावना नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीना से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत करके आए पहलवान, वो धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। इतनी महिलाएं आरोप लगा रही है, फिर भी ये किसी तरह की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। दुख की बात यह है कि जैसे ही घटनाएं हुई, अब समझ में आ रही है और वीडियो भी आ रहे हैं कि उसी टाइम जो महिला पहलवान है उन्होंने जानकारी दी थी मुख्य प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके खास होने के कारण, उन्हीं के मंत्री होने के कारण उन्होंने कोई भी उस पर प्रसंज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी चला गया वो सब अच्छा हो गया। और जो व्यक्ति या जो नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं या केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके घर में ईडी भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं। जिस तरह से राहुल जी का आपका सामने उदाहरण है, राहुल जी ने मात्र ये कहा था कि जो बाहर भागे उनके आगे सरनेम मोदी क्यों लग रहा है, जो बैंकों को दिवालिया करके भागे। इतने में देखिए 2 साल की सजा करा दी, पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता रद्द कर दी। बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये चुनावी घोषणाएं हैं सिर्फ, और ये चुनाव में पूरी नहीं होने वाली है। भाई 100 यूनिट बिजली सीधी खाते में जा रही है, किसानों से पूछिए। 2000 यूनिट बिजली डायरेक्ट ट्यूबवेल पे जो है चालू हो गई अप्रैल के बाद में, उनको जो है बिल उनके शून्य आएंगे। आपको 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना है, जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है उसके जाप पर पूछिए, बहुत सारे लोगों को चिरंजीवी योजना में लाभ मिला है। दिए ही नहीं, अब एकदम चुनाव सर पे जब आप दे रहे हो सारी। अरे आप ये मान रहे हो, लेकिन दे तो रहे हैं। मैं नहीं मान रहा। 50 यूनिट जो बिजली है वो पहले ही दे दी थी, लेकिन मेरे एक समझ में नहीं आ रही है, अगर बीजेपी क्वेश्चन करेगी तो उनका जवाब देंगे। आप लोग क्यों कर रहे हो? अरे ये अशोक गहलोत जी को धन्यवाद। बीपीएल कार्ड वालों का रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, वो लोग काफी मैं ये परेशान मानता हो रहा है। हूँ, अभी मेरे ध्यान में भी उज्ज्वला है। भाई उज्ज्वला जो योजना के तहत जिनको गैस की टंकियां मिली थी, 76 लाख परिवार वही चयनित की है। हम लोग ये जरूर बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से भी, बीपीएल पर भी विचार। सर उज्ज्वला योजना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आप राजस्थान वो तो 1100 रुपए में टंकी दे रहे हैं ना, वही तो बात है। हमने 500 रुपए में दी है बीपीएल टंकी, उन्होंने फ्री दी। लेकिन टंकियों की हालत है कि उनके तो गाय टोकरे बांध रहे हैं। बीपीएल वाला क्या उम्मीद कर सकते हैं इसमें? मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आपको फोन किसने किया था? कौन सा फोन? आपको खरीदने के लिए? वो बातें बहुत पुरानी हो गई, वो कार्यकर्ता की मीटिंग में थी। और जो जिस तरह से राजेंद्र जी राठौड़ ने जो बात कही है ना, राठौड़ जी कल तो वसुंधरा जी के आगे पीछे घूमते थे, और आज जो 9 मुख्यमंत्री बन गए वो भी उसकी लाइन में लगे हुए हैं। उनको आपको ध्यान है, एक बार विष्णुदत्त कांड उठाया था कि सीबीआई को जांच दो। मैं पूछना चाहता हूं राजेंद्र राठौड़ जी को कि आप इतने सीनियर नेता होकर वो विष्णुदत्त कांड के ऊपर सीबीआई में जांच जाने के बाद आप बोले क्यों नहीं? दूसरी बात, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, आप कभी बोले नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सेना का सत्यानाश कर दिया, आप कभी बोले नहीं। क्योंकि मोदी और अमित शाह वो इतने तानाशाह बन चुके हैं कि राजेंद्र राठौड़ इतना सीनियर होते हुए भी उनको पता है अगर मैं बोलूंगा तो आरएसएस जो है उनके विरुद्ध में हो जाएगा। इसलिए आज मुझे आश्चर्य होता है कि ये वसुंधरा जी के आगे पीछे घूमते थे नारे लगाते हुए, और आज वसुंधरा जी को साइड लाइन में लगाए हुए हैं। इसलिए मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ कि इन्होंने पूरे देश में मॉब लिंचिंग करा दी, हिंदू मुसलमान के दंगे करवा दिए, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? आप महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे? आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोल रहे? राफेल 500 करोड़ का 1600 करोड़ में लाए, आप क्यों नहीं बोल रहे? आपके पास फोन किसका आया था? कौन सा फोन? अरे वो कौन सब पुरानी बातें हो गई। माध्यम के साथी प्रताप जी खचेराबाद, महेश जोशी जी, ममता भूपेश जी, विधायक गोपाल मीणा जी, अमित कागजी जी, रफीकांत साहब, अमित चाचा, विभिन्न
कंपनियों के जो गैस कंपनी है उनके अधिकारी भी आए हैं और गैस एजेंसियों के ओनर भी आए हैं। मुझे खुशी है कि उनकी प्रेजेंस के अंदर ये आज प्रोग्राम हो रहा है और ऊपर से तमाम हमारे भाइयों और बहनों नौजवान साथियों गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जब मैंने अनाउंस की थी मालाखेड़ा के अंदर अलवर में, तो किसी को विश्वास हुआ, किसी को प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि मुझे याद है पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक बार महंगाई का दौर चला था, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त में कोशिश की गई कि पेट्रोल डीजल गैस के कुछ दाम कम हों। योजना बनी है 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं हिंदुस्तान में, कहीं है क्या? इलाज फ्री आप, और तो स्वास्थ्य का अधिकार कानून बन गया हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर। जैसे सोनिया गांधी ने राहुल और मनमोहन सिंह ने बनाया कानून शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल। देशवासियों का सबका आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम सरकार का है। पहले सर्दी जुकाम में 5 रुपये खर्च हो जाते थे। मैं गया अंत्येष्टि के अंदर कुछ तो पैसा आपको अप्रैल से मिले, तो वादा हमने किया 1 अप्रैल स्कीम लागू हुई है, 1 अप्रैल स्कीम लागू हुई है। तो अप्रैल का एक सिलेंडर, मई का 1 सिलेंडर, उसका पैसा 1 साल में जाएगा। इस प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा रहे हैं कि लोग लापरवाही में रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं है। कलेक्टर को तुम दे दो, इंतजाम कर दो कहीं से लेकर के, उसका रजिस्टर होना चाहिए। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? कहने का मतलब पूरी पब्लिक का, राजस्थान के प्रदेश वासियों का, सबका रजिस्टर होना जरूरी है। ये हमने क्या रखा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मुझे अगर 30 का हो सकता है, 20 का नहीं होगा, दिमाग में रखो आप लोग। इसी प्रकार के जो हमने स्कीम बनाई है, एक प्रकार से परमानेंट है। कोई महंगाई बहुत कम हो जाए, आप लोग खुद ही महसूस करो। कोई जमाना 5-10 साल बाद में आए, कभी मान लो, उस पर क्या सरकार निर्णय करती हो, तो उस पर क्या नहीं। पर हमारी सोच जो है वो है सोशल सिक्योरिटी। सुन लीजिए आप लोग सब, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दुनिया के मुल्कों में है। वहाँ हर परिवार जो गरीब है, मध्यम क्लास का है, वो चिंता नहीं करता है। कानून बनाओ। हम कभी 6,000 रुपये देते हैं किसान को 3 किस्तों में, हम 1,000 रुपये देते हैं। पेंशन कर दी, मैंने बढ़ा दिया, अभी 12,000 हो गए साल के। उसी में खुश हैं लोग, मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश तब होऊंगा, मजदूर भी जो है जब बूढ़ा हो जाता है तो वो मजदूरी नहीं कर सकता है। वो मजदूर ठेले वाला कोई हो जो सुबह शाम कमाते शाम को खाते हैं, ऐसे लोग बुढ़ापे के अंदर हो सकता है उनके बेटे पोते भी अच्छी स्थिति में नहीं हो। आप कृपा करके प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया कि भाई जो एक बार आपने सोच लिया वही आप उसी में काम रहे। लोकतंत्र में जिद का कोई स्थान नहीं होता है। प्रधानमंत्री जिद्दी है, वो एक बार सोच देते हैं, उसी में जिद्दी अड़े रहते हैं। लोकतंत्र में जो फीडबैक मिले जनता का, हम लोग साथ ही खाना खा रहे थे टेबल पर राष्ट्रपति भवन में। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, उसने वहाँ हिमाचल के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, आसाम के मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री अब तो चुनाव हार गए बेचारे, उन्होंने ठीक सलाह दी थी प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है वो पीए के हमें भी करने दो। प्रधानमंत्री का नो, ये फैसला नहीं, उचित नहीं है। मैंने कहा बीच में बोल के, मैं कहा प्रधानमंत्री जी आप जो इसको एग्जाम तो करवा दो। नहीं, मैं मुख्यमंत्री साहब एग्जाम करा चुका हूँ। जिस पर अड़े जिद्दी है,
आप देख लीजिए, जिसका काम है सरकार चलेगी हिमाचल में, सरकार चलेगी कर्नाटक के अंदर, और सरकार जाएगी एक के बाद एक। लोग करने किसका नहीं चाहते, हम पहले ही कर चुके थे रात में। और जिसने पीए लगाई ना सुप्रीम कोर्ट में पीए लगाई है, केस किया है, लंबेरों में गया और प्रबंध करते हैं। केंद्र सरकार खुद कर्जा ले रही है, कर्जा लेना बुरा नहीं है, ये कोई दुकान थोड़ी है कोई व्यापारी के कर्जा लेने वापर क्या होगा उसका। सरकारों का जो प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन, जो इनकम होती है आप लोगों से, पब्लिक से, उसी का प्रबंधन किया जाता है। करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं, खर्च करते हैं, एलपीजी होती नहीं ले जाती। ये गैस सिलेंडर जो है ना आपका, इसकी जरूरत नहीं है। ये पाइप पानी का पाइप आता है, गैस की पाइप आने वाली है आपके राजस्थान में, जयपुर में, कोटा में के काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत तेज गति से विकास हमने करने का प्रयास किया है। और जी से आप आए और सभी का शाब्दिक स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय। प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के जलदाय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, 200 परिवार के मुखियाओं तक, और इस तरह से राशि एक बहुत बड़ी राशि लगातार प्रबंध विपक्ष में इस वक्त 14 लाख सत्य जो तैरता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अखिल उत्पाद, जिसे लेकर बढ़े थे, जिसे पूरा करने में आज भी जुटा है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ इस प्रदेश का नेतृत्व। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी राजस्थान की महिलाओं की ओर से, पूरे परिवारों की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके सरकार के लिए 1553 लाभान्वितों तक की राशि। और इसके साथ ही हमने देखा कि 14 लाख लाभान्वितों तक 60 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित हो चुकी है। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके मंत्रिमंडल, उनकी सरकार का। हम बताकर ये राशि हस्तांतरित करें। राजस्थान के 33 जिले अभी देखिए आप, ये शुरू हो गए हैं। जोरदार तालियों से आप अपना उत्साह, अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर बताते रहिए। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर और धौलधारा। आप देखिए भीलवाड़ा में 52,064 बेनिफिशियरीज को ये हस्तांतरित हुआ है। जैसलमेर के 17,584 लाभान्वितों तक ये राशि यहाँ पहुंची है। जालौर 38,115 लाभान्वितों तक ये राशि, झालावाड़ 39,115 लाभान्वितों तक। परिवार के मुखिया जो महिलाएं हैं, जो परिवार के, आपको बहुत जोरदार तालियां इन महिलाओं को यहाँ तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी राशि परिवार की जो महिला, जो इस परिवार की मुखिया है, उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इसके बाद आप देखिए पाली के 40,731 लाभान्वितों तक ये राशि, प्रतापगढ़ 15,005, राजसमंद 27,873, सवाई माधोपुर 26,400।